हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। क्या होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम आज समझेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इसे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मीन्स अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होती है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाइंग या फिर आइडेंटिफिकेशन की स्टेप। तो इसमें होता है सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पहचानना होता है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री तो हम अपने अकाउंट्स की बुक में नहीं करते हैं, हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की एंट्री अपने अकाउंट की बुक में करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं या फिर जिन्हें मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, उसे मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं, या फिर वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। अगर है तो उसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहली स्टेप हो गई आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलिए अब अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, कितना अमाउंट उस ट्रांजेक्शन के साथ एसोसिएट है ये भी हम इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में पता करेंगे। अब उसके बाद इस बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम अपने जर्नल में करेंगे। जर्नल में इसकी एंट्री करना होती है, मीन्स इसे हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन पता होने के बाद इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड। तो पहली स्टेप हो गई आइडेंटिफिकेशन और दूसरी स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री जर्नल में करते हैं और इस रिकॉर्डिंग की स्टेप को हम बोलते हैं एंट्री। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की स्टेप को हम बोलते हैं एंट्री। तो यहाँ पर हो जाएगी जर्नल एंट्री। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं हम। अब दोस्तों जर्नल क्या होता है, तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं डे टू डे लाइफ में बिजनेस के अंदर। तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एक साथ लिखते हैं, हम एक रजिस्टर में लिखते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को। तो वो होता है हमारा जर्नल, जिसमें एक पर्टिकुलर डे के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिखे जाते हैं। फिर इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनके अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं। ठीक है, सपोज मोहन दिन में 4 टाइम्स आपके पास पर प्रोडक्ट लेके गया है, तो मीन्स मोहन ने आपको पे भी किया होगा। तो मोहन क्या हो गया आपके लिए, डेप्टर हो गया। मीन्स अगर मोहन ने कैश में पे किया है तो ठीक है, अगर वो क्रेडिट में लेके गया तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेप्टर हो गया। तो मोहन की एंट्रीज 4 बार जर्नल में होगी और उसे हम मोहन का अलग से अकाउंट बना के उसे उन सारी एंट्रीज को उस एक पर्टिकुलर अकाउंट में लिखेंगे, ताकि जब भी हमें मोहन का हिसाब करना हो तो आप आसानी से उसे देख पाएँ। तो उसी को हम लेजर के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो लेजर के अंदर क्या होते हैं, जर्नल में जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट अकाउंट बना के और जर्नल में लेजर में लिखा जाता है। मीन्स लेजर में अकाउंट को क्लासीफाई किया जाता है। तो जर्नल से लेजर में अकाउंट्स को क्लासीफाई करने की स्टेप को हम बोलेंगे पोस्टिंग, और ये स्टेप हो जाएगी क्लासिफिकेशन की। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उसकी जर्नल में एंट्री की, फिर जर्नल में एंट्री करने के बाद उसकी हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में। जर्नल से लेजर में जाते वक्त हम सारे अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे उनके सेपरेट अकाउंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अकाउंट इकट्ठे हो जाते हैं। मीन्स अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो बहुत सारे अकाउंट आपके लेजर में लिखे होंगे। अब उस लेजर बुक से हम उन अकाउंट्स की कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगराइज इन डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब अब हम क्या करेंगे, लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स की हम कैटेगरी बनाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो सपोज आपके पास 100 डेप्टर्स हैं और उन 100 डेप्टर से आपको सपोज 10 लाख रुपीज़
लेना है, तो उन 100 डेप्टर्स का जो सम आया है, जो लेने का सम आया है, उनको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, डेप्टर्स की कैटेगरी में। सपोज आपके पास सोहन, मोहन, राम, श्याम और ऐसे बहुत सारे डेप्टर्स के अकाउंट हैं, उन सभी के अकाउंट्स का हम सम करेंगे और उसकी एक कैटेगरी बना देंगे डेप्टर्स के नाम की। तो उस कैटेगरी को हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सारे अकाउंट्स की जो कि लेजर में हैं उनकी हम कैटेगरी बनाएंगे और कैटेगरी वाइज उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे। ठीक है, तो कैटेगराइज करेंगे हम लेजर्स को, अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर। दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाकर हम ये भी देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो अकाउंटिंग की प्रोसेस को फॉलो किया है उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो लेजर में शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए, अरिथमेटिक मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, तो ट्रायल बैलेंस में उस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस में दोस्तों दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है दोस्तों वो इक्वल होता है। अगर ये टोटल इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ये हमेशा इक्वल ही आता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल ही आता है हमेशा। तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम इन चीज़ों का, मिस्टेक्स का पता भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम इन सारे जो भी कैटेगराइज किए गए हैं अकाउंट्स को उन्हें समराइज करते हैं। मीन्स समराइजिंग की अगली स्टेप आ जाती है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम वो सारे जो भी हमारे स्टेटमेंट्स बने हैं उन्हें समराइज करते हैं फाइनल अकाउंट में। मीन्स अब यहाँ पर हम अपने अकाउंटिंग की समरी प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, फाइनल अकाउंट में हम 3 टाइप के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये पता लगाते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम इस चीज़ का पता लगाएंगे, बट ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस को इनकम में माइनस करके हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल वही एक्सपेंसेस आएंगे जो कि हमारे परचेज से रिलेटेड हैं और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, और इनकम में केवल वही इनकम आएगी जो कि हमारी सेल्स से रिलेटेड है। अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे और यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम वो इनकम और वो एक्सपेंसेस लिखेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे गए हैं। मीन्स इसमें परचेसिंग से और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे नहीं लिखे जाएंगे, और सेल्स के अलावा और कोई इनकम होती है तो उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होता है। यहीं पे पता चलता है कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। टोटल जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चे हैं और ऐसे जो भी खर्चे हैं जो कि हमारी परचेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और वो सारी इनकम जो कि हमारी सेल्स के थ्रू नहीं हुई है, सेल्स के अलावा और किसी भी टाइप की इनकम हुई होगी, तो हम उसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती थी, और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। दोस्तों ट्रायल बैलेंस की तरह असेट और लाइबिलिटीज़ के जो कॉलम हैं उन दोनों का सम भी इक्वल आना चाहिए। उन दोनों का सम हमेशा इक्वल आता है। अगर यहाँ पर असेट और लाइबिलिटीज़ का सम इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने ऊपर अकाउंटिंग की प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की होगी, अदरवाइज तो ये सम इक्वल ही आता है। पहले थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता था बैलेंस शीट का,
अभी फॉर्मेट बदल चुका है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि वो नया फॉर्मेट क्या है। पहले बैलेंस शीट के अंदर 2 कॉलम होते थे, एक कॉलम होता था लाइबिलिटीज़ का और दूसरा कॉलम होता था असेट का। अब यहाँ पर असेट ऊपर लिखी जाती है और लाइबिलिटीज़ नीचे लिखी जाती है, मीन्स ऊपर नीचे ये लिखे जाते हैं और फिर इनका जो भी सम होता है वो दोनों का बराबर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। हर प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमारे वीडियोस को आगे फॉलो करते रहिए, हम हर स्टेप को अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अकाउंटिंग के और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। और दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप जो होती है, जो प्रोसेस की लास्ट स्टेप होती है वो होती है इंटरप्रिटेशन। मीन्स ये जो फाइनल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, इसे हमें इंटरप्रेट करना होता है। इसे हमें इंटरप्रेट करना होता है अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र को। वो हो सकता है कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला शेयर होल्डर हो, या फिर इन्वेस्टर हो, या फिर आपके कंपनी के ओनर हो। तो जिन्हें भी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है उसे हमें इंटरप्रेट यानी कि कम्युनिकेट करना होती है। यही लास्ट स्टेप होती है। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।